निराकार साकार तो सब कुछ तेरे पास। दरअसल ईश्वर के दो स्वरूप हैं, निराकार स्वरूप और साकार स्वरूप। अब चूंकि ईश्वर के दो स्वरूप हैं तो सीधी सी बात है कि ईश्वर के दोनों स्वरूप को मानने वाले उपासक भी दो तरह के होंगे। जो निराकार रूप में ईश्वर को मानते हैं उन्हें निराकार भक्त कहा जाता है, और जो साकार रूप में ईश्वर को मानते हैं उन्हें सगुण उपासक कहा जाता है। अब ये तो ठीक है, परंतु दिक्कत कहां उत्पन्न होती है? दिक्कत वहां उत्पन्न होती है जब साकार वाले अपने आप को निराकार वालों से श्रेष्ठ मानने लगते हैं और निराकार वाले अपने आप को साकार वालों से श्रेष्ठ मानने लगते हैं। ये श्रेष्ठता, ये तुच्छता, ये तुलना ईश्वर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप इस बात का विशेष ध्यान रखना, आप चाहे ईश्वर के साकार रूप को माने चाहे निराकार रूप को माने, मानते रहें, तुलना ना करें। हां, एक भक्त हैं कृष्णदास, इन्होंने कहा मैं भगवान के निराकार रूप को क्यों मानूं, वो तो दुष्कर है, मैं तो साकार रूप को मानता हूं। स्वयं भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में कहा है कि मेरा साकार रूप सदा ही सुलभ है और मेरे साकार भक्त सदा ही सीधे होते हैं, तो मैं निराकार रूप को क्यों मानूं? तो मानते रहो भैया, मना किसने किया है, परंतु आप कंपेयर मत करो। परमेश्वर को तुलना पसंद नहीं है। ये हमारी और आपकी सूक्ष्म बुद्धि में नहीं आएगा भगवान के शब्दों का अर्थ। भगवान ने कब, कहां, किस परिप्रेक्ष्य में कौन सी बात कही है, ये हम जैसे तुच्छ मानवों की बुद्धि में आ जाएगा क्या? हाँ, हम उसे थोड़ा जानने का प्रयास जरूर करेंगे और इन महात्मा कृष्णदास जी के इस प्रश्न का जवाब जरूर इस वीडियो में देने का प्रयास करेंगे। आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही गहराई से भरा हुआ ये वीडियो होने के लिए जा रहा है। दास है नरेश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल यही है सच। श्रीमद् भागवत गीता के 12वें अध्याय के 5वें श्लोक को बड़ी प्रमुखता से उठाते हुए इन्होंने कहा है कि मैं इस श्लोक के हिसाब से सगुण की ही भक्ति करूंगा ना, क्योंकि ये काम बड़ा सरल है। तो आप इस श्लोक को और इसके अर्थ को बड़े ध्यान से सुनिएगा। श्लोक इस तरह से है, क्लेशो अधिक तरस्तेषां व्यक्तासक्त चेतसां अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहब भदिर बाप्यते। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। और इस श्लोक का गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्रीमद् भागवत गीता में कुछ इस तरह से अर्थ दिया गया है, उन सचिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। इस श्लोक का दोनों स्थानों पर जो अर्थ दिया गया है, शब्द भले ही अलग अलग इस्तेमाल किए गए हों, लेकिन भाव दोनों का एक ही है, और वो यह है कि निराकार रूप की उपासना करने वालों को विशेष परिश्रम करना पड़ता है। विशेष परिश्रम क्यों करना पड़ता है? विशेष परिश्रम इस विषय में भगवान नीचे वाली लाइन में कह रहे हैं, आप इसे बड़े ध्यान से देखिएगा। जिनका मन निर्गुण निराकार सचिदानंद घन ब्रह्म में ही आसक्त है, उनको परिश्रम अधिक है। यह कहकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि निर्गुण ब्रह्म का तत्व बड़ा ही गहन है। जिसकी बुद्धि शुद्ध, स्थिर और सूक्ष्म होती है, जिसका शरीर में अभिमान नहीं होता, वही उसे समझ सकता है। साधारण मनुष्यों की समझ में यह नहीं आता। इसलिए निर्गुण उपासना के साधन के आरंभ काल में परिश्रम अधिक होता है। निर्गुण उपासना के साधन के आरंभ काल में अधिक परिश्रम करना होता है। इसका अर्थ यह है कि उस समय देहा अभिमान अधिक रहता है, वो हमेशा अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता।
बाद में तो आनंद ही आनंद आता है जिसे हम महसूस करते हैं और साकार वाले भी महसूस करते हैं और बहुत अधिक महसूस करते हैं। दरअसल निराकार ब्रह्म का ज्ञान मन को, शरीर को और बुद्धि को नहीं दिया जाता और ना ही इनकी समझ में ये बैठता है। ये बैठता है आत्मा में और ये आत्मा को ही ज्ञान दिया जाता है। इसलिए जब तक देहाभिमान है, देहा अभिमान से तात्पर्य है शरीर की ताकत का अभिमान, बुद्धि की ताकत का अभिमान, अच्छे खानदान का अभिमान, बड़े बड़े शक्तिशाली लोगों से संपर्क होने का अभिमान, पैसे का अभिमान, नशे का अभिमान, किसी भी तरह का अभिमान, ये सारे के सारे अभिमान होती तो इसी कारण है ना, क्योंकि देह है। देह के कारण ये अभिमान आते हैं और निराकार ब्रह्म या साकार ब्रह्म दोनों का ही अभिमान से तो कोई लेना देना है ही नहीं। जैसे ही अभिमान आता है ना, ये ज्ञान बैठता नहीं है। इसलिए आरंभ काल में विशेष परिश्रम करना होता है। जैसे जैसे ये अहंकार निकलता चला जाता है, वैसे वैसे ज्ञान बैठता चला जाता है और इस मनुष्य जीवन में भी परमानंद आना आरंभ हो जाता है। निर्गुण उपासना के साधन के आरंभ काल में अधिक परिश्रम करना होता है। क्या कहा? ध्यान से सुनिए। निर्गुण उपासना के आरंभ के साधन काल में अधिक परिश्रम करना होता है, बाद में नहीं करना होता। इसलिए क्योंकि आरंभ में ये ब्रह्म ज्ञान आसानी से आत्मा में बैठता नहीं है और जब बैठ जाता है ना तो फिर तो आनंद ही आनंद है, फिर तो मजा ही मजा है। परंतु ये अधिक परिश्रम सगुण उपासकों को नहीं करना पड़ता है। फिर से, ये अधिक परिश्रम सगुण उपासकों को नहीं करना पड़ता क्योंकि सगुण की भक्ति सरल है। सगुण को वो अपने सामने, अपने पास देखते हैं और सगुण रूप में भगवान उनकी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं और उनकी इच्छाओं का दमन नहीं करते। उनके प्रति यानी सगुण परमात्मा के प्रति सगुण भक्त का विश्वास बढ़ता चला जाता है। इस कारण, परंतु सगुण ब्रह्म है कौन, ये समझना भी तो जरूरी है। सगुण ब्रह्म की उपासना कैसे की जाती है, ये समझना भी तो बहुत जरूरी है। इस भ्रम को तो बाहर निकाल दीजिए कि भगवान कृष्ण की मूर्ति बना ली या खरीद ली, मिट्टी की, पत्थर की अथवा कागज की तस्वीर। इसी तरह से भगवान राम की, हनुमान जी की या और किसी की, शिव जी की, मैया दुर्गा की, किसी और की मूर्ति बना के घर में रख ली। अब उसके सामने दीपक जला रहे हैं, धूप जला रहे हैं, नैवेद्य का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये हो गई सगुण उपासक की वंदना, उनकी पूजा? बिल्कुल नहीं, ये सगुण उपासक की उपासना नहीं है। इसे कहते हैं मूर्ति पूजा। इस भ्रम से बाहर निकले तो पता चले ना कि सगुण ब्रह्म है कौन। तो आगे आप ध्यान से सुनिए कि सगुण ब्रह्म कहां किसे जाता है। कृष्णदास जी, सगुण ईश्वर की उपासना करने का अर्थ है सतगुरु की उपासना करना, मूर्ति की उपासना करना नहीं, मूर्ति को भोग लगाना नहीं। क्योंकि भक्ति या तो साकार की जाती है अथवा निराकार की जाती है। तो निराकार की भक्ति तो आपको भाती नहीं, साकार की भक्ति मूर्ति पूजा से करेंगे क्या? मूर्ति पूजा या मूर्ति साकार ईश्वर नहीं होती, वो तो निर्जीव होती है, मनुष्य की बनाई हुई। ईश्वर चाहे साकार है या निराकार है, इसे मनुष्य नहीं बना सकता, इसे कारीगर नहीं बना सकता। साकार सतगुरु की, मतलब गुरु की भक्ति करना, उपासना करना, उन्हें भोग लगाना, उन्हें खुश करना और उन्हें ईश्वर मानना, उन्हें परमात्मा मानना, परमात्मा मानना, जानना और जानकर उन्हें भोग लगाना, जानकर उनकी आरती उतारना, जानकर उनकी सेवा करना, जानकर उनके आदेशों का पालन करना। उनके अंदर परमेश्वर हैं, बल्कि वही परमेश्वर हैं। यदि ऐसा मानेंगे और उनकी उपासना करेंगे तो होगी साकार ईश्वर की उपासना। काम कठिन है, बहुत कठिन। किसी मनुष्य शरीरधारी व्यक्ति को, जो चाहे मेरा गुरु ही है, उसे ईश्वर मानना बहुत ही मुश्किल है। इस निराकार को बड़ी आसानी से हम ईश्वर मान लेते हैं और
सतगुरु को, इन्हें ईश्वर मानना मुश्किल हो जाता है। यही अवरोध है, यही कठिनाई है साकार और निराकार की भक्ति के बीच, कि निराकार पर तो एकदम यकीन हो जाता है कि यही है, यही है, यही है, परंतु साकार सतगुरु यही ईश्वर है, यही ईश्वर है, यही ईश्वर है, विश्वास करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि गुरु के तमाम कर्म ऐसे लगते हैं जो साधारण मनुष्य जैसे होते हैं, इसलिए संदेह होता है, बड़ा मुश्किल है। आप जिसे साकार की उपासना समझ रहे हैं वो साकार की उपासना नहीं है, वो मूर्तियों की उपासना है, जो बिल्कुल निष्फल है। जो सतगुरु की भक्ति करते, गुण दाता के गाते हैं, ईश्वर उनके अंदर रहता, वो इसमें बस जाते हैं। कृपा करो, बख्शिश करो। भक्ति साकार में साकार की होती है, मूर्तियों की नहीं होती है। इबादत, वंदना, उपासना अगर साकार की है ना, तो मूर्तियों की उपासना को साकार ईश्वर की उपासना समझना ही मत। वो गुरु की, वो सतगुरु की उपासना ही ईश्वर की उपासना मानी जाती है। और सतगुरु को ईश्वर माने बिना ये संभव है ही नहीं। हकीकत तो यह है कि जो पूर्ण सतगुरु है वही ईश्वर का साकार रूप है, उसकी भक्ति की जाती है। गुरु को तुम मानस मत जानो, पार ब्रह्म परमेश्वर मानो। गुरु गोविंद तो एक है, गुरु और गोविंद यानी परमेश्वर, ये निराकार तो एक हैं, दूजा यह आकार। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात पार ब्रह्म। गुरु तो साक्षात पार ब्रह्म है। गुरु को आपने मनुष्य समझ लिया, काम खत्म हो गया। लेकिन यहां जिस गुरु की बात दास कर रहा है वो पूर्ण सतगुरु की बात कर रहा है। वे पूर्ण सतगुरु जो पलक झपकते ही, चुटकी बजाते ही परमात्मा का दर्शन करा देते हैं, वो पूर्ण सतगुरु होते हैं और वही ईश्वर होते हैं। उनकी भक्ति होती है साकार ईश्वर की उपासना, ऐसे नहीं होती। आप किस तरह से साकार की भक्ति करते हैं दास को तो पता नहीं। दास तो इतना जानता है और करता है कि साकार सतगुरु से, परमेश्वर से इनके निज रूप का, इनके तत्व रूप का ज्ञान प्राप्त करके इनके अनुसार अपने जीवन को जीते चले जाना ही सरल भक्ति है। और इससे भी सरल भक्ति है कि अपने गुरु में ईश्वर को प्रकट कर लेना, जान लेना कि यही ईश्वर है, और इनकी आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को जीते चले जाना। भक्ति करना, उपासना करना, पूजा करना, पाठ करना, भोग लगाना, तब करना, सब कुछ इनके आदेशानुसार, खिलौनों के अनुसार नहीं कि खिलौने ले आए बाजार से 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए में, चाहे वो मिट्टी के हो, चाहे पत्थर के हो, चाहे कागज के हो, और उनके आगे दीप जलाना आरंभ कर दिया, धूप जलाना आरंभ कर दिया और उन्हें मान लिया भगवान। मानने से क्या होता है? जानने से होता है। जान लीजिए। और इसलिए इस निराकार और इन साकार, इन दोनों की ही भक्ति करता है। दास के लिए निराकार और साकार अलग अलग नहीं है। इसलिए सदगुरु की बात कि निराकार साकार तू, सब कुछ तेरे पास, ये भावना मन में रख करके दास तो अपने जीवन को जी रहा है। आप भी सरलता से जीवन जिए। दास तो बड़ी सरलता से दोनों तरह की भक्ति, जिसे एक ही थाली में सजाकर दास इस निराकार और साकार दोनों के सामने रखता है और जीवन को बड़ी सरलता से आनंद के साथ अपने परिवार में मिलजुल कर जीता चला जा रहा है। यही प्रचार करने का प्रयास करता है इनकी ही कृपा से। और बस यही तमन्ना है कि अंतिम सांस इन्हीं के चरणों में समर्पित हो। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद।